गाइस, तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए जोक्स का पिटारा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं जीरो से। जी हाँ, जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जीरो का आविष्कार किया है जिसने, उनका नाम है आर्यभट्ट, और इसी वजह से ये मेरी एग्जाम बुक में आ जाता है फट। और इसे देख लेते हैं मेरे पापा झट, और उसे देखकर उठा लेते हैं लठ, और उसी लठ से फिर मुझे मारते हैं पटापट पटापट पटापट। भाई सैयारा मूवी में जो है हीरोइन सब कुछ भूल जाती है, फिर भी उसका सैयारा उसे बहुत प्यार करता है। और एक हमारे सैयारा जी हैं जो अगर टिफिन में सिर्फ चम्मच रखना या उनका सॉक्स देना भूल जाएं तो हमारे सैयारा जी जो है वो भूकाल मचा देते हैं घर में। भूकाल, ये कैसा सैयारा है भाई। और ये वाला उनके लिए जो सोमवार के व्रत करती हैं अच्छा पति पाने के लिए। तो बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग श्रावण सोमवार या पूरा श्रावण का महीना करके पति तो अच्छा ढूंढ लोगे, लेकिन अच्छी सास कहाँ से लाओगी, कहाँ से। और ये जोक जो है वो स्पेशली भाइयों के लिए जो अपनी बहन को सेंड कर सकते हैं। तो मैंने कल मेरे भाई को फ़ोन करा और मैंने पूछा कि रक्षाबंधन आ रहा है भाई, मेरे को क्या गिफ्ट देगा। तो बोलता 100 रुपये दूंगा। मैंने बोला क्यों 100 रुपये देगा, मैं फ्रूट्स लेके आऊँगी, ड्राई फ्रूट्स लेके आऊँगी, मिठाई लेके आऊँगी और ऊपर से चांदी की राखी भी लेके आऊँगी। 100 रुपये में तो क्या ही आएगा। तो मुझे अच्छे से शांत करके मुझे बोलता है, जिस हिसाब से तेरी शक्ल है मुझे तो ये भी ज़्यादा ही लग रहा है बहन, तू 10 रुपये ही ले लेना। कुछ बोलने लायक नहीं बची तो रक्षाबंधन पे पिछली बार मैंने राखी बांधने के बाद मेरे भाई से मांगे 3000 रुपये, और मैंने बोला कि भाई मेरे को एक साड़ी पसंद आई है, मुझे वो लानी है, तू मुझे वो दिला दे, मुझे 3000 रुपये दे दे। तो बोलता गांव से आते टमय सॉरी माय मिस्टेक, टमय नहीं समय, गांव से आते समय मैं सिर्फ 500 रुपये लेके आया था। मैंने उसकी हालत देखी, मैंने कहा चल ठीक है, अब अगली बार 2500 रुपये दे देना, चल अभी 500 ही दे दे। तो बोलता उसमें से 200 रुपये तो किराए के लिए खर्च हो गए। फिर मैं सोची 300 ही रुपये बचे, ला तो 300 ही दे दे, अब तू छोटा भाई है चलेगा, अब 300 ही। मुझे ना टिकट भी खरीदनी है वापस जाने की 200 रुपये की। फिर मैंने उसको 10 रुपये मेरी राखी में से निकाल के दे दिए और बोला कि एक काम कर, 100 रुपये हैं तेरे पास और उसमें 1 रुपया और मिला लेना, और ये 10 रुपये मेरी तरफ से, 111 रुपये शगुन तू मेरी तरफ से रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। अगले जन्म में फिर भगवान से मांगा कि अच्छा वाला करोड़पति भाई देना, करोड़पति। हाँ, और अगर इसी जन्म में ऐसा ही देना है तो उसको करोड़पति बना दे। तो भाई अगला जो है वो पति के लिए है। कल जैसे कि आप सबको पता ही है नागपंचमी गई, तो मेरे पति जो है वो सुबह सुबह आए, उठ के मस्त नहा धो के उन्होंने पूजा पाठ करी। और फिर मैंने उन्हें बोला कि अगर बाहर कहीं पिटारे में नागिन या नाग कोई भी दिखे तो एक काम करना, आप रास्ते में जाते समय उनको दूध पिला देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, और अंदर फ्रिज में से दूध निकाल के लाए और बोलते बोले लो तुम पी लो। तो ये है भाई पर्सनल लाइफ के ऊपर मेरी। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है कि योजनाएं तो बहुत बनती है कांग्रेस सरकार की तरह, कि योजनाएं तो बहुत बनती हैं कांग्रेस सरकार की तरह, पर एक भी सफल नहीं होती, घमासान हो जाती है कांग्रेस सरकार। और ये है भाई राय देने वालों के ऊपर। तो राय तो बहुत देते हैं, जी हाँ, भारत में राय देने वालों की कमी नहीं है। आप बताइए इसमें आपकी क्या राय है। तो भाई आपने लोगों ने टाइटैनिक मूवीज तो देखी होगी, सॉरी मिस्टेक हो गई, मूवीज नहीं कह सकते, एक ही मूवी थी ना, तो टाइटैनिक मूवी तो आपने देखी होगी। जी हाँ, अगर वो पिक्चर भोजपुरी में बनती तो पता है आपको उसका टाइटल क्या होता, कि नैया डूबत पानी में और सैया मरत भरी जवानी में।
ये उन लोगों के लिए जिनका टाइम पास नहीं होता। अगर आप लोगों का टाइम पास नहीं होता है, घर में बैठे रहते हो, बोर होते हो, तो एक नींबू लो, उसके बीच में से 2 टुकड़े करो और उसमें दोनों साइड थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दो और हर एक सिरे पर 5 लौंग गाड़ के मोहल्ले की सबसे शकीली औरत के दरवाजे के बाहर जाके छोड़ दो। फिर देखो टाइम पास। तो ये है बेचारी उन घरेलू औरतों के लिए कि हम लोग 2 घंटे मेहनत करके बनाती हैं खाना, और तुम लोग फटाफट 10 मिनट में ऐसे खा जाते हो खाना, और डकार भी नहीं लेते कुछ लोग तो, और फिर वापस से आधा घंटा उन बर्तनों को धोने में वेस्ट। मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे की मेहनत गई गटर में। तो ये उनके लिए जिनके हस्बैंड पहली या दूसरी बार उनको मायके लेके जाते हैं, उनकी वाइफ को, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड भाई दूसरी बार मुझे लेके मायके गए मेरे, तो मेरे पापा से उन्होंने बोला कि आपकी लड़की जो है वो मेरी कोई बात नहीं मानती है। शादी से पहले तो इसने बहुत वादे किए थे कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, शादी में 7 वचन भी लिए थे। तो मेरे पापा का रिप्लाई आया कि शादी के फेरों में वो क्या तुमसे बहस करने बैठती? पापा रॉकिंग, आई एम शॉकिंग। तो ये वाला भाई आशिकों के लिए कि जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आप लोग को क्या लगा था तनख्वाह मिलेगी? नहीं भाई, धोखा ही मिलता है आजकल। भाई मैं शादी के पहले गाना गाया करती थी, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, और अब उसी सजना के साथ एक पल भी चैन नहीं आता और मुझे सुकून मिलता है मेरे मायके जाकर। फिर ये याद आता है, मम्मी मम्मी, यहाँ आके मम्मी मम्मी याद आता है, चैन नहीं मिलता। तो भाई आप सब लोग ने तो ये गाना सुना ही होगा, मेरी सांसों में तू, एहसासों में तू, हर घड़ी में मेरी बस तू। तो ये भाई किसी लड़के या लड़की या किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पर पैसे की। पैसे की, समझे? मेरी सांसों में पैसा, मेरी धड़कन में पैसा है, पैसे बिना सोच भी नहीं सकते हैं। कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पता है मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ में बेच दूं, तो वो बड़े मन ही मन मुस्कुरा कर बोलते, हाँ बेच दो, वैसे भी मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, ऐसा बोले। हाँ, तो मैंने बोला मुझसे बोर हो गए, चलो ठीक है मैं तुम्हें 2 करोड़ में बेच देती हूँ। और बंदर सी शक्ल, आपको खरीदेगा कौन?